डिसऑर्डर्स उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे दमा, मधुमेह, गठिया, हृदय रोग, चर्म रोग, सिर दर्द, मानसिक रोग तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित रोग भी उत्पन्न होने लगते हैं। अतः यदि हम संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें पाचन तंत्र को सर्वप्रथम सुदृढ़ और सशक्त बनाना चाहिए और इस हेतु पवनमुक्तासन भाग 2 जो उदर अभ्यास से संबंधित है, पाचन तंत्र से संबंधित है, यह अत्यंत कारगर सिद्ध हो सकता है। पवनमुक्तासन भाग 2 में 8 प्रकार के आसन आते हैं। पहला है उत्तान पादासन, दूसरा पाद चक्रासन, तीसरा पाद संचालन, चौथा पवन मुक्तासन, पांचवा लुढ़कना आसन, छठा सुप्त उद्राकर्षण, सातवां शव उद्राकर्षण और आठवां है नौकासन। इस प्रकार इन 8 आसनों के अभ्यास से पाचन तंत्र को हम बेहतर बना सकते हैं, सारे अंगों की क्रियाशीलता को हम ठीक कर सकते हैं। इन अभ्यासों को प्रत्येक आयु वर्ग के व्यक्ति कर सकते हैं, किंतु कुछ सीमाएं हैं जिनका भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिनको उच्च रक्तचाप है, गंभीर हृदय रोग है, साइटिका है, स्लिप डिस्क की समस्या है अथवा पेट का कोई हाल ही में ऑपरेशन सर्जरी हुआ हो, उन व्यक्तियों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए अथवा योग चिकित्सक के सानिध्य में यह अभ्यास को करना चाहिए। इस प्रकार ये अभ्यास सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, किंतु इन अभ्यासों को करने का यदि हमको दुगुना फल प्राप्त करना है तो हमें सजगता भी बनाई रखनी चाहिए। कुछ ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिनके प्रति हमको सजग होना चाहिए पूरे अभ्यास के दौरान। वो 5 बिंदुएं हैं। पहला है गति, कि आपकी स्पीड किस तरीके की है आसन के समय। दूसरा है श्वसन, रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है, श्वास और प्रश्वास की जो प्रक्रिया है, वो एक लयबद्ध तालबद्ध तरीके से होना चाहिए। इसका कारण यह है कि मन और श्वास का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। हड्डियों के ग्रंथ, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें मन और वायु, चित्त और वायु का संबंध बताया गया है। इसी संदर्भ में हठ प्रदीपिका के दूसरे अध्याय में स्वामी स्वात्माराम कहते हैं, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, अर्थात वायु के चलायमान होने पर चित्त भी चलायमान होता है तथा चित्त के चलायमान, यदि वायु स्थिर होता है तो चित्त भी स्थिर हो सकता है। इस प्रकार यदि हम श्वसन को भी ध्यान रखते हुए इस प्रक्रिया को करें तो हम और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, मानसिक रूप से भी शांत और स्थिर हो सकते हैं। तो अभी हमने बताया आपको 5 बिंदु के बारे में। पहला बिंदु गति, स्पीड, दूसरा है श्वसन, रेस्पिरेशन, तीसरा है मानसिक गणना। अभ्यास के दौरान आपको मेंटल काउंटिंग करते रहना है जिससे आपका मन पूरी तरह से अभ्यास के साथ जुड़ा रहे। चौथा बिंदु है अंतः उदरीय दबाव, अर्थात प्रेशर ऑन स्टमक। चूँकि ये अभ्यास पाचन तंत्र से संबंधित है, इसलिए इन पूरे अभ्यासों में आमाशय पर जो एक दबाव उत्पन्न हो रहा है उस पर आपको ध्यान देना है। आमाशय में ऐसे बहुत सारे पाचक रस हैं जिनके स्राव से भोजन का पाचन होता है, इसलिए हम इस समय अभ्यास के समय ध्यान देते हैं कि आमाशय पर किस तरह का प्रेशर, दबाव पड़ रहा है। तत्पश्चात अंतिम जो बिंदु है वो है मांसपेशियों में खिंचाव का अनुभव। जो मांसपेशियों का खिंचाव किस हो रहा है, वो किस प्रकार हो रहा है, उसका भी हमें ध्यान रखना है ताकि हम पूरी तरह से उसकी क्रियाशीलता को
मानसिक रूप से भी बेहतर बना सकें। इस प्रकार ये अभ्यास यदि हम सजग होकर करते हैं तो हम बहुत अधिक लाभ ले सकते हैं। आइए हम अब इस अभ्यास की शुरुआत करते हैं प्रार्थना मंत्र के साथ। किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठें। दोनों हाथ गोद में अथवा घुटनों पर रख सकते हैं, ज्ञान मुद्रा अथवा ध्यान मुद्रा। एक साथ हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धीरे से हथेलियों को रफ करते हुए मलते हुए आंखों पर लगाएं। आंखें धीरे से खोलें। अब ये पवन मुक्त समूह के अभ्यास पीठ केवल लेटकर किए जाते हैं, अतः दोनों पैरों को धीरे से सीधा करते हुए प्रारंभिक स्थिति में आए। दोनों पैर फैलाकर एक सीध में रखते हुए धीरे से लेट जाएं। पैर, पूरी पीठ, सिर एक सीध में, पैर के पंजे मिले हुए, दोनों हाथ हथेलियां जमीन की ओर, मन और शरीर पूरी तरह से शांत। आसनों के लिए अपने मन को, शरीर को तैयार करेंगे। पहला आसन हम शुरू करते हैं, उत्तान पादासन। उत्तान पादासन का अर्थ है पैरों को ऊपर उठाना, ऊपर खींचना। अभ्यास हम शुरू करेंगे दाहिने पैर से। धीरे धीरे दाहिने पैर को ऊपर उठाएं और जितनी आपकी क्षमता हो पैरों को 90 अंश के कोण तक ले जाने का प्रयास। एक बार में ही आपको यह अभ्यास नहीं करना है, अपनी क्षमता को ध्यान रखते हुए आपको यह अभ्यास करना है। धीरे धीरे पैरों को नीचे करें। पेट की मांसपेशियों में और पैरों की मांसपेशियों में होने वाले खिंचाव और दबाव पर अपना मन केंद्रित करें। अब इसी को काउंटिंग के साथ 1, वापस 2। इस अभ्यास के दौरान यह हमें ध्यान रखना है कि आपके दोनों पैर पूरी तरह से सीधे हों। वापस 3, वापस। अंतिम स्थिति के पश्चात आप कुछ देर तक रुक सकते हैं। 4, वापस 5,
वापस सामान्य स्थिति। अब इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करेंगे, बाएं पैर से। 1, वापस 2, वापस 3, वापस 4, वापस 5, वापस 'अब यही अभ्यास दोनों पैर से एक साथ। दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। उदर की मांसपेशियों में हो रहे खिंचाव का अनुभव करें। पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव का अनुभव करें। धीरे धीरे वापस इसी अभ्यास को काउंटिंग के साथ 1, वापस प्रारंभिक स्तर पर अभ्यास करने पर 2, हो सकता है कि आपको पैरों में कुछ कंपन का अनुभव हो। उस हो रहे कंपन की ओर सजग रहें। वापस 3, पैरों को ऊपर ले जाते समय और वापस लाते समय गति का विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएं। जमीन पे झटके से नहीं रखना है। 4, वापस 5, वापस बिल्कुल धीरे धीरे जमीन पर आपको रखना है। पैरों को विश्राम की स्थिति में लाएं। दोनों पैर, दोनों हाथ पूरी तरह से शिथिल करें। अभ्यास के दौरान उत्पन्न हुए खिंचाव का अनुभव करें। मांसपेशियों के खिंचाव पर अपना ध्यान केंद्रित करें। पेट की मांसपेशियां पूरी तरह से शिथिल। प्रत्येक अभ्यास के पूर्व कुछ क्षणों के लिए विश्राम लेना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगले अभ्यास के लिए तैयार। उत्तान पादासन के द्वारा उदर पेशी सुदृढ़ होती है। उदर के अंगों की मालिश होती है। पीठ के निचले भाग और श्रोणी प्रदेश, पेल्विक रीजन की जो मसल्स हैं वो सुदृढ़ बनती हैं। अब हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। दूसरा आसन है पाद चक्रासन। पाद चक्रासन का अर्थ है पाद अर्थात पैर, चक्रासन का अर्थ है चक्र के भांति घुमाना। इसमें हम पैरों को वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं, मूवमेंट देते हैं। अभ्यास शुरू करें।
दाहिने पैर को धीरे से ऊपर उठाएं। अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए आपको पैरों को ऊपर उठाना है, जितने आप ऊपर अंश का कोण बना पाए। तत्पश्चात दाहिने से बाईं ओर वृत्त बनाने का प्रयास। नीचे लाते वक्त ये विशेष ध्यान रखें कि पैर का एड़ी वाला हिस्सा जमीन को स्पर्श ना करे। अब इसी अभ्यास को काउंटिंग से 1 2 3। पूरे अभ्यास के दौरान पैर पूरी तरह से सीधा रखें, घुटने से पैर नहीं मुड़ने चाहिए। 3 4 5 इसी अभ्यास को विपरीत दिशा से करेंगे, उल्टा घुमाएंगे। 1 दोनों पैर सीधा रहे, इस बात का ध्यान रखना है। 2 3 पैरों में होने वाले खिंचाव के प्रति सजग हो। 3 4 5 पैर को धीरे से नीचे ले आए। सामान्य अवस्था में पैरों में होने वाले खिंचाव का अनुभव, अपना मन केंद्रित करें, सजग रहें उस खिंचाव के प्रति। अब यही अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे। बाएं पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। दाहिने से बाईं ओर वृत्ताकार गति से आपको मूवमेंट देना है, पैरों में होने वाले खिंचाव का अनुभव करना है। काउंटिंग के साथ 1 2 3 4 5 विपरीत दिशा में घुमाएंगे। 1 विपरीत आपको ले जाना है उसी पैर को। 2 3 4 5 सामान्य अवस्था में आएंगे। इस प्रकार आपने एक एक
पैर से ये अभ्यास किए। अपने पैरों को पूरी तरह से रिलैक्स करें। यही अभ्यास अब आपको दोनों पैरों से करना है। दोनों पैर से करने पर आपको अपने पेट की मांसपेशियों में खिंचाव का और अधिक अनुभव हो सकता है, इसलिए सजग होकर अपनी क्षमता के अनुसार इस अभ्यास को करें। दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाएंगे। दाहिने से बाईं ओर वृत्ताकार घुमाव देते हुए मूवमेंट देंगे, सर्कल बनाएंगे। काउंटिंग के साथ करें। 1 2 3। इस वृत्त को आपको बड़े से बड़ा बनाने का प्रयास करना है, किंतु अपनी क्षमता के अनुसार। 4। पैरों को ऊपर की ओर खींच के रखना है। 5। विपरीत दिशा से इसी को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। एंटी क्लॉक घुमाएंगे डायरेक्शन में। 1 बाएं से दाहिनी ओर। 1 लेफ्ट से राइट साइड की ओर आपको ले जाना है। 2 3 4 5। इस अभ्यास के दौरान भी आपको ये ध्यान रखना है कि एड़ी जमीन से टच ना हो। नीचे ले आए, धीरे से सामान्य अवस्था में आए। इस अभ्यास के दौरान आपको श्वसन सामान्य रखना है और सामान्यतः अभ्यासों के दौरान यह ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी अंग विशेष को ऊपर की ओर उठाते हैं तो सांस लेते हैं और जब नीचे लाते हैं तो सांस छोड़ते हैं, किंतु इस अभ्यास में आपको सामान्य श्वसन रखना है। सजग हो, नितंब हो, उदर की मांसपेशियों पे पड़ने वाले दबाव के प्रति। इस आसन के द्वारा मोटापा जैसा गंभीर रोग दूर होता है। नितंब की जो संधियां हैं, हिप जॉइंट्स हैं, तथा मेरुदंड की पेशियां मजबूत होती हैं। पूरी तरह से अपने आप को शिथिल करने के पश्चात अगला अभ्यास करेंगे। तीसरा आसन है पाद संचालन। पाद संचालन का तात्पर्य है पैरों को गति देना, संचालित करना, जिसे सामान्यतः साइकिलिंग के रूप में आप समझ सकते हैं। आइए इससे शुरू करते हैं। धीरे से दाहिने पैर को ऊपर घुटने से मोड़ते हुए लाएं। घुटने को वक्ष से लगाने का प्रयास और पैर को नीचे करते हुए सीधा करें, जैसे साइकिल चलाते हैं। इसी क्रम को करें काउंटिंग से। 1 घुटना मोड़ते हुए चेस्ट की तरफ, सीधा करते हुए ऊपर करते हुए नीचे। 2 3 4 5। उल्टे गति देते हुए आपको साइकिल उल्टी चलानी है, ऐसा भाव करना है। 1 2
2, 3, 4, 5। पैरों को पूरी तरह से सीधा करते हुए पुनः घुटने से मोड़ते हैं, सामान्य अवस्था में आए। इस अभ्यास में श्वसन का भी आपको ध्यान रखना है। घुटना मोड़कर वक्ष के पास लाते समय सांस छोड़ना चाहिए और सीधा करते हुए लेना चाहिए। अब यही अभ्यास बाएं पैर से करेंगे। धीरे धीरे पैरों को ऊपर लाकर घुटने से मोड़ते हुए वक्ष के पास लाने का प्रयास करें और सीधा करते हुए नीचे लाएं। काउंटिंग के साथ यही अभ्यास दोहराएं। 1, पैर पूरी तरह से सीधा रखना है। 2, पूरे पैरों में होने वाले खिंचाव का अनुभव करें, सजग हों। 3, 4, 5। अब इसी अभ्यास को विपरीत दिशा से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, जब आप घुटना वक्ष की ओर लाएं तो सांस छोड़ें, सामान्य अवस्था में आए। अब यही अभ्यास आपको अल्टरनेट दोनों पैरों को गति देते हुए करना है। दोनों पैरों से मूवमेंट देते हुए आपको साइकिलिंग करनी है। एक पैर आप घुटने की तरफ वक्ष की तरफ लाएंगे, दूसरे पैर को सीधा रखते हुए साइकिलिंग करें। 1, 2, 3, 4, उदर की मांसपेशियों में जो दबाव उत्पन्न हो रहा है उसको अनुभव करें। 5, इसी को विपरीत क्रम में करेंगे। 1, उल्टी साइकिल चलाएंगे, ऐसा भाव करें। 2, 3, एक पैर पूरी तरह से मोड़ते हैं और एक पैर पूरी तरह से सीधा। 4, 5, सामान्य अवस्था में आए। धीरे से दोनों पैरों को सीधा करें। पूरी तरह से दोनों पैरों को शिथिल करें। पेट की मांसपेशियों को पूरी तरह से ढीला करने का, शिथिल करने का प्रयास करें। इस अभ्यास के द्वारा पेट की मांसपेशियों, नितंब की मांसपेशियों, पैरों की मांसपेशियों में उत्पन्न हुए खिंचाव के प्रति सजग हों। अब इस अभ्यास को दोनों पैर एक साथ मिलाकर करने का प्रयास करेंगे।
दोनों पैरों को घुटने से एक साथ धीरे धीरे मोड़ें। निचले उदर के हिस्से में दबाव देते हुए पैरों को सीधा करें और साइकिलिंग की तरीके से यही अभ्यास करते जाएं। काउंटिंग के साथ 1 2 3 4 5। पूरे अभ्यास के दौरान दोनों घुटने और पंजे मिले रहें, इसका ध्यान रखें। विपरीत क्रम में इसी अभ्यास को उल्टी साइकिलिंग करनी है। 1 2 3 4 5 सामान्य अवस्था में आए। धीरे धीरे पैरों को सीधा करें। पैरों को शिथिल करें। संपूर्ण शरीर पूरी तरह से शिथिल। उदर की मांसपेशियों के प्रति सजग हों। पूरे पैर की मांसपेशियों में जो दबाव खिंचाव हो रहा है उसके प्रति सजग हों। इस अभ्यास के द्वारा नितंब और घुटने के जोड़ों को मजबूती मिलती है। उदर और पीठ के निचले भाग की मांसपेशियां भी सुदृढ़ होती हैं। इस अभ्यास के दौरान यदि उदर की मांसपेशियों में किसी प्रकार के ऐंठन या अत्यधिक दर्द का अनुभव हो तो उस अवस्था में सामान्य अवस्था में आकर गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। गहरी सांस लेते हुए पेट को ऊपर करें और सांस छोड़ते हुए पूरी तरह से शरीर को शिथिल करने का प्रयास करें। अगला अभ्यास, चौथा अभ्यास है सुप्त पवन मुक्तासन अथवा पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन का अर्थ है पवन को मुक्त करने वाला आसन। वैसे तो ये पूरे अभ्यास पवन मुक्तासन समूह के कहलाते हैं, किंतु ये विशेष रूप से पेट पर एक तरह से दबाव की स्थिति उत्पन्न करता है। धीरे धीरे अपने दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए वक्ष की ओर लाएं। दोनों भुजाओं को उठाते हुए हाथों की उंगलियों को फंसाकर घुटने के नीचे वाले भाग पर रखें। घुटने को अधिक से अधिक वक्ष की ओर ले जाने का प्रयास करें। अब श्वास छोड़ते हुए आपको ऊपर आना है। सिर और गर्दन को ऊपर करना है। नाक घुटने से स्पर्श करने का प्रयास करें। धीरे धीरे सांस लेते हुए नीचे। इसी को काउंटिंग के साथ दोहराएं। 1 सांस छोड़ते हुए ऊपर आएंगे। 2 इस अभ्यास के दौरान दूसरे पैर को पूरी तरह से सीधा जमीन पर ही रखना है। दूसरा पैर आपका पूरी तरह से जमीन पर हो यह प्रयास करें। 3 4
5, सामान्य अवस्था में आए। धीरे से पैर सीधा करें, हाथ जमीन पर रखें। इसी अभ्यास को बाएं पैर से करेंगे। धीरे से पैर मोड़ें, अपनी भुजाओं को, हाथों को उठाते हुए उंगलियों को फंसाकर घुटने के नीचे वाले भाग में रखें। 1, दूसरा पैर जो जमीन पर है उसे पूरी तरह से सीधा और जमीन पे ही लगा के रखने का प्रयास करेंगे। 2, 3, 4, 5, सामान्य अवस्था में आए। पैर सीधा करें। इस अभ्यास को करने के पूर्व इस बात का ध्यान रखें कि जिन्हें साइटिका, स्लिप डिस्क जैसे रोग हों या उच्च रक्तचाप की समस्या हो, उन व्यक्तियों को उस रोग में यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। यही अभ्यास दोनों पैर से एक साथ, दोनों पैर धीरे धीरे घुटने से मोड़ें। दोनों हाथों के द्वारा उंगलियों को फंसाते हुए घुटनों पर रखें। अब आपको अपनी नाक दोनों घुटनों के बीच रखने का प्रयास करना है। 1, 2, 3, 4, 5, सामान्य अवस्था में आए। पैरों को धीरे धीरे सीधा करें। इस अभ्यास के दौरान उदर की मांसपेशियों में जो दबाव आपने उत्पन्न किया उसका अनुभव करें। उस दबाव के प्रति सजग हों। पूरे पीठ की मांसपेशियां, नितंब और पैरों की मांसपेशियों में जो खिंचाव उत्पन्न हुआ उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इन अभ्यासों के द्वारा पीठ के निम्न भाग की पेशियां मजबूत होती हैं। मेरुदंड की जो कशेरुकाएं हैं, जो वर्टिब्रास हैं, उनकी मालिश होती है। वर्टिब्रास की मसल्स मजबूत होती हैं। उदर और अन्य पाचन अंगों की मालिश, साथ ही साथ यदि वायु विकार और कब्ज हो तो उसे भी यह अभ्यास दूर करता है। प्रजनन अंगों को भी सुदृढ़ बनाता है। मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं भी इससे दूर होती हैं। अगला अभ्यास करेंगे
लुढ़कने का अभ्यास अर्थात लुढ़कना आसन। लुढ़कने का तात्पर्य है कि पवन मुक्त आसन की स्थिति में ही जो भी आपने किया था उसी स्थिति में हम शरीर को दाएं बाएं और आगे पीछे लुढ़काते हैं, जिससे संपूर्ण शरीर जो है पूरी तरह से क्रियाशील होता है, उन अंगों की मालिश होती है। दोनों हाथ धीरे से पुनः पवन मुक्तासन की स्थिति में लाएं, पैरों को लाएं। बाईं ओर आपको पूरी तरह से शरीर को लुढ़काते हुए बाईं ओर मुड़ना है। बगल के हिस्से को, पैरों के बगल के हिस्से को जमीन से स्पर्श करने का प्रयास। दाहिनी तरफ। इसी को काउंटिंग कैसे करेंगे? 1, बाईं तरफ, 2, श्वसन की प्रक्रिया इसमें आपको सामान्य रखनी है। 3, 4, पैरों का बगल का हिस्सा जमीन से स्पर्श करने का प्रयास, भुजाओं का बगल का हिस्सा। 5, 6, सामान्य अवस्था में मध्य में रखें पैर को। अब इसी अभ्यास को आपको शरीर को आगे और पीछे लुढ़काने का अभ्यास करना है। पुनः पैरों को पवन मुक्तासन की स्थिति में लाएं। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप ऊपर की ओर शरीर को लाते हैं तो आपके जो नितंब हैं, हिप्स हैं, वो जमीन से ऊपर रहें। अभ्यास शुरू करते हैं काउंटिंग के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, सामान्य अवस्था में आए। धीरे से पैर सीधे करें। इस आसन को करने के पूर्व भी आपको यह ध्यान रखना है कि यदि पीठ के कोई गंभीर रोग हो तो इस आसन का अभ्यास न करें। इस आसन के अभ्यास से पीठ, नितंब और पूरे कटी प्रदेश की मालिश होती है। अगला अभ्यास सुप्त उदराकर्षण। सुप्त का अर्थ है सोई हुई स्थिति अर्थात लेटकर। उदराकर्षण का अर्थ है उदर में एक तरह से मूवमेंट देना, उदर की मांसपेशियों को मूवमेंट देना। दोनों घुटनों को मोड़ें। तलवों को नितंब के पास लाएं, जमीन पर। अभ्यास के दौरान घुटनों और तलवों को साथ साथ रखना है, इस बात का ध्यान रखें। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए भुजाओं को सिर के नीचे पिछले भाग में उंगलियों को फंसाते हुए रखें। अब आपको पैरों को ले जाना है दाहिनी तरफ सांस छोड़ते हुए और गर्दन और सिर को ले जाना है बाईं तरफ। विपरीत क्रम में पैरों और सिर की प्रक्रियाओं को करना है। यही अभ्यास दूसरी दिशा से करेंगे।
उदर की मांसपेशियों में होने वाले घुमावदार खिंचाव का अनुभव करें। जो स्पाइन में एक ट्विस्टिंग सी हो रही है, उस दबाव के प्रति सजग हूँ। काउंटिंग के साथ दोहराएं। 1 2 3 4। दोनों घुटने और पैर के पंजे पूरे अभ्यास के दौरान मिले रहेंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको अभ्यास करना है। 5 6 सामान्य अवस्था में आए। मध्य में घुटनों को लाने के पश्चात धीरे से पैर और हाथ सीधे करें। सामान्य स्थिति में लाएं। मेरुदंड और उदर की मांसपेशियों में उत्पन्न हुए खिंचाव के प्रति सजग हूँ। इस अभ्यास के द्वारा कब्ज से मुक्ति मिलती है। साथ ही लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने पर जो दर्द अनुभव होता है, उस दर्द और कड़ेपन को, स्टिफनेस को यह अभ्यास दूर करता है। 7वां अभ्यास है शव उद्राकर्षण। यह भी उद्राकर्षण का ही एक प्रकारांतर है, वेरिएशन है। इस अभ्यास के लिए सर्वप्रथम दोनों भुजाओं को कंधे की सीध में फैलाएं। हथेलियों को जमीन की ओर रखें, जमीन पर रखें। दोनों पैर, दाएं पैर को मोड़ें। दोनों पैर आपको इसमें नहीं मोड़ना है। दाहिने पैर को धीरे से मोड़ना है घुटने से। अब दाहिने पैर को बाएं पैर के घुटने के पास ले जाना है, बाएं पैर के सामने की तरफ, और बाएं हाथ को दाहिने पैर के घुटने पर रखना है और सिर और गर्दन दाहिनी ओर मोड़ना है। इसी अभ्यास को विपरीत दिशा से करेंगे। नितंब की मांसपेशियों, पीठ की मांसपेशियों और उदर की मांसपेशियों में होने वाले खिंचाव का अनुभव करते हुए यह अभ्यास दोहराएंगे। गर्दन और सिर विपरीत दिशा में। 1 दाहिनी तरफ से करें। दाहिने पैर को मोड़ते हुए। 2 गर्दन और सिर विपरीत दिशा में पूरी तरह से घुमाने का प्रयास, घुमाकर रखने का। 3 4 5 6 जब आप पैर इसमें नीचे की ओर ले जाते हैं तो आपको श्वास छोड़ना चाहिए।
पैरों को ऊपर लाते हुए सांस लेना चाहिए। सामान्य स्थिति में आए। पैरों और उदर की मांसपेशियों में उत्पन्न हुए खिंचाव के प्रति सजग हों, अपना ध्यान केंद्रित करें। इस अभ्यास के द्वारा जकड़न, थकान और श्रोणि प्रदेश की समस्याएं दूर होती हैं। और जिस तरह से इसके पूर्व अभ्यास किया था आपने उदराकर्षण का, उसी प्रकार इसके द्वारा भी कब्ज से मुक्ति मिलती है। अगला और अंतिम अभ्यास नौकासन। नौकासन नाम से ही स्पष्ट है, नाव नौका के भांति अपने शरीर को आकृति प्रदान करना। धीरे से दोनों पैरों को, भुजाओं को, सिर को और कंधे को उठाते हुए आपको एक सिद्ध में पैरों को ऊपर की ओर लाना है। इसमें ध्यान रखें कि पैरों में किसी तरह से कोई कंपन ना हो। वापस धीरे से सामान्य अवस्था। पुनः अगला राउंड 2। थ्री, पैर, सिर और हाथ एक सिद्ध में रखें, इस बात का ध्यान रखना है। 4, 5, 6 सामान्य अवस्था में आए। पैर, हाथ धीरे से नीचे रखें। पैर और हाथ पूरी तरह से शिथिल। पैरों और हाथों की मांसपेशियों को पूरी तरह से शिथिल करें। इस अभ्यास में उदर की मांसपेशियों में एक खिंचाव उत्पन्न होता है, अतः अपने सामर्थ्य के अनुसार इस अभ्यास को आपको करना है और पूरे शरीर का संतुलन हिप्स पर बनाना है। हिप्स पर संतुलित करते हुए इस अभ्यास को करते हैं। एक विशेष बात इसमें ध्यान रखने योग्य यह है कि जब आप पैरों को ऊपर लाते हैं या नीचे ले जाते हैं तो इस दौरान आपको श्वास रोक कर रखना है। जैसे आप पहले श्वास को रोककर, सांस लेने के बाद श्वास रोककर पैरों और भुजाओं को उठाते हैं और सांस रोक कर ही पैरों और भुजाओं को, सिर को नीचे करते हुए फिर सामान्य अवस्था में आने के पश्चात श्वास लेते हैं। सजग हों उदर की मांसपेशियों के प्रति। इस अभ्यास के द्वारा संपूर्ण पेशी तंत्र, संपूर्ण पाचन तंत्र, संपूर्ण रूप से रक्त परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही इस अभ्यास से आलस्य दूर होता है, गहन विश्रांति की प्राप्ति होती है। इन सारे पवन मुक्तासन समूह के अभ्यास के पूर्व एक विशेष बात यह भी ध्यान रखनी है कि जिन्हें उच्च रक्तचाप हो, गंभीर हृदय रोग की समस्या हो, स्लिप डिस्क हो, साइटिका हो, वो ना करें। इस प्रकार ये सारे आसन आपके पाचन तंत्र को सशक्त बनाते हैं। धीरे से दोनों पैरों को मिलाएं, हाथों को
बगल से लगाते हुए उठें बाईं तरफ से। किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठेंगे शांति पाठ के लिए। अपने हाथों को ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा की स्थिति में रखें। दोनों गोद में रखकर ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा की स्थिति में आंखें बंद सहजता से करें। कमर गर्दन एक सिध में। आपने जो भी अभ्यास किए उसका एक सकारात्मक प्रभाव संपूर्ण शरीर पर किस प्रकार हुआ उसका अनुभव करें। हमारे साथ साथ शांति पाठ के मंत्र को दोहराएं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। धीरे से हथेलियों को मलते हुए आँखों पर चेहरे पर लगाएं। गर्दन की कंधों की मांसपेशियों को मसाज देते हुए सामान्य अवस्था में आएं।